सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं ज़हरा शेख और आप देख रहे हैं AR न्यूज़। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। द्वारकेश रिसोर्ट में रेव पार्टी में पहुंची पुलिस, पड़ा छापा, 14 युवक सहित 4 लड़कियों को पकड़ा। घोड़ी पर मोटरसाइकिल रखकर किया डांस, मानवता हुई शर्मसार, पशु क्रूरता का मामला दर्ज। पट्टी दिलाने के एवज में मांगी रिश्वत, 15,000 रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार। राणा पुंजा की प्रतिमा का हुआ अनावरण, कुछ दिन पहले असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित की गई थी मूर्ति। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रेव पार्टी की। राजसमंद जिले के राजनगर थाना पुलिस ने अल सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए रेव पार्टी पकड़ी है। पुलिस ने बड़ारड़ा कस्बे में स्थित द्वारकेश रिसोर्ट एंड वाटर पार्क से 14 युवकों और 4 युवतियों को गिरफ्तार किया है जो पार्टी में मौजूद थे। पुलिस ने मौके से 3 कारें भी जब्त की है। 4 महीने में इसी होटल पर दूसरी रेव पार्टी पुलिस ने पकड़ी है। राजनगर थाना अधिकारी डॉक्टर हरवंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि बीती रात बडारडा गांव में स्थित द्वारकेश रिसोर्ट एवं वाटर पार्क पर रेव पार्टी होने की सूचना पर दबिश दी। मौके पर जाकर देखा तो गुजरात, दिल्ली और डूंगरपुर के 14 युवक और दिल्ली की 4 युवतियां नशे की हालत में मिली। होटल में शराब के साथ अश्लीलता भी परोसी जा रही थी। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी 18 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 3 कारें भी जब्त की हैं। पुलिस ने आज सुबह सभी 18 युवक युवतियों का मेडिकल भी करवाया। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रिसोर्ट एंड वाटर पार्क गांव बडारडा थाना राजनगर स्थित रिसोर्ट में सूचना मिली कि वहां पर कुछ लड़के लड़कियां शराब आदि पीकर उदन कर रहे हैं, जिसपे सूचना पे जाब्ता आदि मौके पर पहुंचा। वहाँ पर स्पेशली शराब आदि की पार्टी चल रही थी और 4 लड़कियां दिल्ली की और 10 लोग गुजरात के और कुछ वापस दिल्ली और डूंगरपुर इत्यादि जगहों के मिले। करीब 14 पुरुष और 4 महिलाओं को वहाँ से पार्टी करते हुए गिरफ्तार किया गया और 3 जो कारें हैं उनको भी इस संबंध में डिटेन किया गया है। पिछले साल 2021 के अंदर सितंबर 30 में भी उक्त रिजोर्ट पर राजनगर पुलिस द्वारा छापा मारकर वहाँ से पुरुष और महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था और जुआ के संबंध में प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया था। वर्तमान समय में पता लगा है कि उक्त जो रिजोर्ट के मालिक हैं उनके द्वारा ये रिजोर्ट किसी और को लीज पर दे रखा है, जिसकी जाँच भी की जा रही है। उदयपुर के मावली क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे मानवता को शर्मसार करता है। जी हां, मावली क्षेत्र में एक परिवार के घर शादी के दौरान बेजुबान पशु घोड़ी को जमीन पर लिटाकर उस पर मोटरसाइकिल रख दी और उसके ऊपर एक युवक ने जमकर डांस किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ तो पशु क्रूरता निवारण अधिकारी दीनदयाल गोरा ने ईमेल जरिए वीडियो को भेजते हुए मावली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा है। थाना अधिकारी ने बताया कि मावली के गडवाड़ा निवासी मोहनदान के घर में शादी थी, जिस पर कालू राम गायरी अपनी घोड़ी को लेकर पहुंचा। वहीं कालू राम और उसके साथी चेतन सरगना ने घोड़ी को जमीन पर लिटाया और उस पर मोटरसाइकिल रखकर उस पर खड़ा होकर डांस किया। इस वीडियो को शादी समारोह में आए लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया और यह वीडियो खूब वायरल हुआ। वायरल वीडियो को देख एनिमल एड के पशु क्रूरता के अधिकारी ने मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मोहनदान निवासी गडवाड़ा, कालूराम गायरी निवासी कानरखेड़ा आकोला चित्तौड़गढ़ और चेतन सरगरा निवासी ताड़ा आकोला चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार किया है। वहीं आज मंगलवार को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कोर्ट में इस्तगासा पेश किया गया।
बालिकाओं में असुरक्षा के भाव को दूर करने और शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से जनप्रतिनिधि और भामाशाह लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उदयपुर शहर से सटे बेदला गांव में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल को तीसरी आंख की निगरानी में ले लिया गया है। दरअसल माहे क्लिनिक के डॉक्टर दंपति डॉक्टर आशीष सिंघल और डॉक्टर स्वाति त्रिपाठी ने बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ के प्रयास को देखते हुए बालिकाओं के लिए स्कूल में 8 सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। स्कूल परिसर में पहले चरण में लगाए गए 8 सीसीटीवी कैमरों से पूरे परिसर के साथ 2 क्लासरूम को अटैच किया गया है। वहीं इन कैमरों की निगरानी के लिए एक DVR और LED प्रिंसिपल निर्मला आसिया के रूम में लगवाया गया है, ताकि प्रिंसिपल खुद स्कूल परिसर और क्लास में चलने वाली शैक्षणिक गतिविधियों पर निगरानी रख सके। करीब 40,000 से अधिक लागत से लगवाए गए इन हाई डिफेंशन कैमरों का बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़, डॉक्टर आशीष सिंघल, डॉक्टर स्वाति त्रिपाठी और प्रिंसिपल निर्मला आसिया ने विधिवत उद्घाटन किया। प्रिंसिपल आसिया ने साफ किया कि स्कूल में कैमरों को लगवाने के पीछे मुख्य उद्देश्य स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों और उनके परिजनों में असुरक्षा के भाव को दूर करना है। साथ ही स्कूल का समय खत्म होने के बाद किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधियां परिसर में न हो। आसिया ने इस मौके पर स्कूल में सहयोग करने वाले डॉक्टर दंपति और बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ का खूब खूब आभार व्यक्त किया। सीसीटीवी लगने से क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों को भी सीधी नजर रखी जाएगी। सर, आज हमारे विद्यालय में डॉक्टर आशीष सिंघल और डॉक्टर स्वाति त्रिपाठी की तरफ से और हमारे उप प्रधान साहब श्री प्रताप सिंह जी के अथाह प्रयास के द्वारा हमारे विद्यालय में 8 कैमरे लगवाए गए हैं। इन कैमरों के द्वारा हमारे विद्यालय में जो भी गतिविधियां हो रही है उन सब की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जिससे हमें अवकाश छुट्टी के बाद भी जो भी असामाजिक तत्व हमारे विद्यालय में आकर जो भी हमारा नुकसान करते थे उस पर भी आज लगाम लग जाएगी। और बच्चियों के शैक्षिक उन्नति में भी हमारे इन कैमरों का बहुत ही सहयोग रहेगा, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास में एक टीचर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे हमारी 11th क्लास में 61 बच्चे हैं, तो हर बच्चे पे एक टीचर ध्यान नहीं रख पाता है। तो कुछ गतिविधियों पे यहाँ बैठ के मैं भी उस पर ध्यान रख पाऊंगी कि कौन सी बच्ची क्या कर रही है। झालावाड़ एसीबी ने आज मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले की सुनेल पंचायत समिति की मगीसपुरा पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी अजीज मोहम्मद को मकान का पट्टा बनाने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथ दबोचा। कार्यवाही के दौरान आरोपी का साथी और पंचायत का संविदा सहायक सेक्रेटरी जगदीश पाटीदार मौके से फरार होने में कामयाब रहा। सारे मामले में झालावाड़ एसीबी ने जानकारी देते हुए बताया कि झालावाड़ एसीबी को पंचायत के मगसीपुर गांव के परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसको उसके मकान का पट्टा बनवाना था, जिसके लिए उसने पंचायत में आवेदन किया था। लेकिन पट्टा बनवाने के एवज में पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी अजीज मोहम्मद ने 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की। बाद में 15,000 रुपये रिश्वत देना तय हुआ। इस दौरान आरोपी ग्राम विकास अधिकारी ने ये रिश्वत की राशि पंचायत के सहायक सेक्रेटरी जगदीश पाटीदार को देने के लिए कहा। इस बात की शिकायत मिलने के बाद एसीबी टीम ने पूरे मामले का सत्यापन करवाया तो मामला सही पाया गया। इस पर एसीबी टीम ने अपना जाल बिछाया और आज पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी अजीज मोहम्मद को 15,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। सारे मामले की भनक मिलने पर पंचायत का सहायक सेक्रेटरी जगदीश पाटीदार मौके से फरार होने के में कामयाब रहा। फिलहाल सारे मामले की एसीबी टीम कार्रवाई में जुटी है और आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें इसके पूरे नेटवर्क के बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। गांव का रहने वाला है। इसने कोई मकान बनाया था, पक्का मकान, तो उसका पट्टा बनवाने के लिए जब ये ग्राम विकास अधिकारी जी हैं अजीज मोहम्मद, इनसे मिला तो इन्होंने कहा कि तू ऐसा कर, जो जगदीश पाटीदार है सहायक सेक्रेटरी, उससे मिल ले। तो फिर जगदीश पाटीदार के पास में जब वो गया तो उसने बोला कि मेरे पास तो इनका ग्राम विकास अधिकारी जी का फोन आया अजीज जी का, वो करें 20,000 रुपये ले लेना, इससे पट्टा बन जाएगा। तो ये कंप्लेंट इसने हम लोगों को दी। कंप्लेंट देने के बाद में हमने वेरिफिकेशन किया इसका, तो वेरिफिकेशन में 20,000 रुपये की डिमांड थी। तो फिर इसने कहा चलो ठीक है 15,000 रुपये दे देना, मैं मिलूँ तो मुझे दे देना और वो मिले तो उसको दे देना। आज वो चूंकि यहाँ नहीं था, उससे संपर्क किया गया, कहीं बाहर चला गया वो, तो हमने इसके घर पे इसको 15,000 रुपये की रिश्वत राशि देकर के भिजवाया है। तो इसने बाकायदा इससे बातचीत किया है और बातचीत करने के बाद में वो 15,000 रुपये अपनी पहनी हुई पैंट की दाहिनी जेब में रख लिए हैं। पैसे हमने इसके जेब से बरामद कर लिए हैं
अभी इसको गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा जो व्यक्ति है जो साई सेक्रेटरी है जगदीश पाटीदार, वो भी इसमें आरोपी है और उसका भी डिमांड के अंदर क्लियर कट डिमांड है उसको भी हम अरेस्ट करेंगे। उसके खिलाफ भी एफआईआर जो है बना करके भेजेंगे। अभी हमारी कस्टडी इससे पूछताछ करेंगे। कुंभलगढ़ के केलवाड़ा स्थित शीतला पार्क में पिछले दिनों राणा पुंजा की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके चलते संभाग भर से आदिवासी समाज के लोग उसके अगले दिन केलवाड़ा पार्क में पहुंचे और नई मूर्ति लगाने की मांग की थी, जिस पर क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर ने आश्वासन दिया था कि 3 दिन में मैं राणा पुंजा की प्रतिमा यहां पर लगा दूंगा। उसके बाद सोमवार शाम को राणा पुंजा के साथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी मंगवाई गई, जिसका अनावरण मंगलवार सुबह किया गया। इस मौके पर कई संख्या में लोग पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल हुए। सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने इस मौके पर कहा कि 29 साल में पहली बार मेरे ऊपर एक दाग लगा है, जो कि राणा पुंजा की मूर्ति का क्षतिग्रस्त होना था। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक यह दाग मेरे मन में रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों ने यहाँ पर रहने वाले मासूम आदिवासियों को भड़काने की कोशिश की, पर यह कुंभलगढ़ की जनता है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली में पैदा हुए सभी लोग महाराणा प्रताप के सिद्धांत पर चलने वाले व किसी भी बाहरी लोगों की बातों में आने वाले नहीं हैं। साथ ही विधायक ने कहा कि आने वाले समय में 4 भुजा में भी राणा पुंजा की एक भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ का विधायक हूँ और इस तरह की घटना यहाँ घट गई और राणा पुंजा के साथ किस तरह का यह हुआ है, वो कोई एक समाज के नहीं थे, वो महापुरुष थे। महाराणा प्रताप से राणा पुंजा भी कोई कम नहीं थे, दोनों साथ थे, दोनों ने मिलकर के युद्ध जीता है। उनका अपमान होना सब समाज का अपमान हुआ, इसलिए मेरे मन की ये इच्छा थी कि मैं जब तक इसको 3 दिन में मूर्ति को नहीं लगा दूंगा और इसका अनावरण कर देंगे हम, ताकि बाकी चीज़ें सब बाद में लड़ेंगे हम। और निश्चित तौर से प्रशासन पर मैंने आज चेतावनी दी है कि 7 दिन के अंदर इसका यह खुलासा नहीं करेंगे हम। ये बंदर से मूर्ति गिर गई टूट गई, ये मानने वाले नहीं है। उस दिन मेरा फर्ज बनता था कि मैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ूं, इसलिए मैं आंदोलन नहीं किया, लेकिन अब ये तय है कि हम सब आज मिलकर के आंदोलन करेंगे। जैसा कि शुक्रवार को ये अप्रिय घटना घटी थी और शनिवार को काफ़ी तादाद में हमारे भील समाज के लोग यहाँ आए और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे दोनों ही विधायक साहब पूर्व और वर्तमान में आप दोनों ने आकर हमारे पूरे भील समाज को जो एक साहस और दिया, उसके लिए हम सबसे पहले तो आभारी है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये जो कृत्य किया गया है असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया है और ये हम इसकी घोर निंदा करते हैं और भविष्य में इस प्रकार की कोई प्रिय घटनाएं न हो, इसके लिए हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में इन दोनों ही प्रतिमाओं का सुरक्षा और संरक्षा देवे। 6 माह से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए आयुर्वेद मंतोश्री स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 130 बच्चों को स्वर्ण प्राशन पिलाया गया। बच्चों की शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का मंत्रोषधि स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर मंगलवार को आयोजित किया गया। इस शिविर में 6 माह से 16 साल तक के बच्चों का स्वर्ण प्राशन करवाया गया। शिविर का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहा। यह एक तरह से बच्चों के लिए आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर शिविर है। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी वेद मुकेश शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दौरान बच्चों के बचाव के लिए निःशुल्क स्वर्ण प्राशन प्रतिमा पुष्य नक्षत्र में कराया जा रहा है। स्वर्ण प्राशन से बच्चों की बौद्धिक क्षमता, ताकत, एकाग्रता, पाचन शक्ति, सर्वांगीण विकास, सीखने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और महामारी से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। जोशी ने बताया कि भारतीय संस्कृति के मुताबिक 16 संस्कारों में पहला संस्कार स्वर्ण प्राशन संस्कार होता है। इसमें स्वर्ण भस्म को देशी घी और शहद के साथ घोटकर ड्रॉप्स तैयार की जाती है। इससे हमारे जो काश्यप संहिता है, आज क्या होता है गुरु पुष्प नक्षत्र है, तो आज के दिन जो बच्चों को स्वर्ण प्राशन पिलाया जाता है, तो उस दिन बच्चों के शारीरिक क्षमता, मानसिक ग्रोथ रेट और पाचन शक्ति में वृद्धि होती है और साथ साथ ही बच्चों का इम्यूनिटी पावर और जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है उसके बचाव के लिए ये स्वर्ण प्राशन का कार्यक्रम रखा गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला क्षेत्र के ग्राम सांगरिया में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भगवान महादेव की मंदिर में गणपति एवं पार्वती कार्तिक भगवान की मूर्तियां स्थापना की गई। मूर्ति स्थापना से पहले पूरे गांव में बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में सभी भक्तजन जयकारे लगाते हुए भगवान को गांव का भ्रमण कराया।
वहीं गांव में महादेव मंदिर प्रांगण में विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ विधि विधान से मूर्तियों की स्थापना की गई। इस शुभ अवसर पर भारी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आए और भोलेनाथ के दर्शन किए। देखो, यहाँ ग्रामवासियों के सहयोग से गणपति, पार्वती, कार्तेश्वर, कश्यप देवता की प्राचीन मंदिर में स्थापना की जा रही है। पंच ब्राह्मण द्वारा किए जाएंगे, जिसमें दुर्गा पाठ, सुंदरकांड, रुद्राभिषेक होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये कम से कम 10-11 घंटे की पूजा कंटिन्यू चलेगी और ग्रामवासियों के सहयोग से पूर्ण कार्य सफल हो रहा है। अभी कलश यात्रा की गई है। कलश यात्रा के बाद फिर हम पूजा होगी, पूजा के बाद हवन होगा और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:15 बजे मूर्ति स्थापना होगी। आसपुर में कार और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार की मौत हो गई और कार चालक मौके से फरार हो गया। मृतक के भाई ने आसपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान किया गया। जानकारी के अनुसार 14 फरवरी को सोम कमला अंबा मोड़ के चूनी नाका के पास सामने आ रही कार ने बाइक सवार गोपाल सिंह को टक्कर मार दी। कार चालक मौके से फरार हो गया। गोपाल सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। घायल को पास ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बाइक सवार गोपाल की मौत हो गई। परिजनों ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि गोपाल सिंह पूर्व में यूथ कांग्रेस आसपुर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका इस तरह दुर्घटना में चला जाना क्षेत्र के लिए व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए दुखद की घड़ी है। झालावाड़ नगर परिषद के 183 सफाई कर्मियों ने अपने पिछले 7 माह के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर आज कार्य बहिष्कार कर हड़ताल कर दी। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने शहर के नगर परिषद कार्यालय में बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। सारे मामले में सफाई कर्मचारियों ने बताया कि उन लोगों को पिछले 7 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। ऐसे में उन्हें अपना घर खर्च व परिवार चलाने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सारे मामले को लेकर सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद आयुक्त एवं सभापति, जिला कलेक्टर सहित प्रभारी मंत्री को भी अपनी समस्या से अवगत करवाया, लेकिन उन लोगों को केवल आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले भी सफाई कर्मचारियों ने वेतन भुगतान नहीं होने की स्थिति में कार्य बहिष्कार करने को लेकर नगर परिषद आयुक्त व सभापति को बताया था, लेकिन उसके बाद भी उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में उन्हें मजबूर होकर हड़ताल पर उतरना पड़ रहा है। वहीं आज नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर चले जाने के बाद नगर परिषद सभापति की गैर मौजूदगी में उप सभापति प्रदीप सिंह ने सफाई कर्मचारियों से मिलकर उन्हें जल्द वेतन भुगतान करवाने का आश्वासन दिया है और काम पर लौटने की अपील की, लेकिन सफाई कर्मचारी शाम तक भी काम पर वापस लौटने के लिए राजी नहीं हुए थे। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनके वेतन का भुगतान नहीं होता तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। ऐसे में अब शहर की सफाई व्यवस्था चरमराने का पूरा अंदेशा है। हड़ताल पर इसलिए उतरना पड़ा कि पिछली बार हमने जो हड़ताल की थी उसको हमें आश्वासन दिया गया था कि हर माह उनकी सैलरी टाइम पर डाल दी जाएगी, लेकिन उनका वादा पूरा नहीं हो पाया और अभी भी पिछले 6 महीने की सैलरी भी बाकी है। 7वां महीना चल रहा है अभी तनख्वाह का। आज 13, 14, 15 तारीख होगी है और अभी तक इनके प्रशासन के कोई जीव नहीं रहेंगे। इनके सिर्फ खाने का काम कर रहे हैं सारे। कर्मचारी का कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं। कर्मचारी बेचारे 7-7 महीने से क्या खावे, बच्चों को कैसे पढ़ावे, कैसे लिखावे, बीमार पड़ रहे हैं आदमी। इनको तो सिर्फ कमाई और पैसा खाने का मजा आ रहा है बस। सफाई कर्मियों की काफ़ी समय से मतलब हमारा बोर्ड बनने से पहले इनकी बकाया चल रही है तनख्वाह। करीब 8 महीने की जब हमारा बोर्ड बना था तब इनको देना बकाया था। उसमें से हमने 2 महीने का तो इनको दे दिया है और 6 महीने का और हम 31 मार्च तक इनको पूरा क्लियर करा देंगे। अभी क्या है, बोर्ड बने हुए लगभग साल भर हुआ है। इसमें जो पुराने बोर्ड की जो कमियां थी, जो बहुत सारा पैसा बकाया करके गए थे, वो ठेकेदारी का हो या दूसरे कामों का हो या अन्य की तनख्वाह हो, तो धीरे धीरे करके हमने उसको व्यवस्थित किया है और आने वाले मार्च तक हम इनको बिल्कुल इनका जो भी इनकी तनख्वाह है उसको जीरो कर देंगे। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। द्वारकेश रिसोर्ट में रेव पार्टी में पहुंची पुलिस, पड़ा छापा, 14 युवक सहित 4 लड़कियों को पकड़ा। घोड़ी पर मोटरसाइकिल रखकर किया डांस, मानवता हुई शर्मसार, पशु क्रूरता का मामला दर्ज। पट्टी दिलाने के एवज में मांगी रिश्वत, 15,000 रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार। राणा पुंजा की प्रतिमा का हुआ अनावरण,
कुछ दिन पहले असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित की गई थी मूर्ति। तो दीजिए इजाजत जहरा शेख को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज़। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज़।